हेलो दोस्तों, मैं आपका मैथ शॉर्टकट स्कूल पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के रियल नंबर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन क्या है, विच नंबर इज नॉट एचसीएफ इफ एलसीएम ऑफ द नंबर 2400। इसमें से कौन सा नहीं होगा? पहला ऑप्शन है 300, दूसरा ऑप्शन है आपका 400, तीसरा ऑप्शन है 500 और चौथा ऑप्शन है 600। इस तरीके का जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भाई इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं होगा और सिर्फ आपको एलसीएम दिया होता है, तो वहां पर जो हमारे पास ऑप्शन दिए होते हैं उन ऑप्शन से हम अगर वो डिवाइड होता है तो वो उसका आंसर नहीं होगा। इसने कहा नॉट एचसीएफ, अगर डिवाइड होगा तो वो एचसीएफ हो जाएगा, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो वो उसका एचसीएफ नहीं होगा। 300 देखो, 300 से 4 इसको कर दोगे 2000 टू 400 को डिवाइड, इसी तरीके से 400 से कर सकते हो, 500 से नहीं कर सकते। आगे चेक करना है तो 600 से हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? 500। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर। वो कहता है किसी भी दो नंबर के जो एचसीएफ और एलसीएम होंगे वो क्या होंगे? एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम होगा, एचसीएफ ग्रेटर देन एलसीएम होगा, या एचसीएफ लेस देन एलसीएम होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो जब भी इस तरीके का आता है, देखो जब भी हम करते हैं तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जबकि एलसीएम की क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बराबर तो हो नहीं सकते, और एचसीएफ हमेशा सिंगल या डबल डिजिट में आएगा, एलसीएम हमारा बहुत बड़ी डिजिट में भी आ सकता है। तो इसलिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा? एचसीएफ हमेशा छोटा होता है किससे? एलसीएम से, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ इफ एलसीएम 96 एंड 404 कितना दिया हुआ है? 9696 दिया हुआ है। तो यहां पर देखिएगा एलसीएम क्या दिया हुआ है, ये चेक कर लीजिएगा। एलसीएम क्या दिया हुआ है? एलसीएम दिया हुआ है किसका? 96 और 404 का। कितना भाई? कितना दिया हुआ है? 96 और 96 दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। आपने इसका एक पढ़ा होगा भाई, जब इसको निकालते हैं तो क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय एलसीएम। अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? 96। फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास? 96 और सेकेंड टर्म क्या? 404। डिवाइड करोगे 96 से, 96 वन जा 96 आएगा, 9 जाएगा नहीं तो इसके नाम का हमने क्या लगा दिया? 0। अब किस पे जाएगा? 96 पे। 101 आया, 101 की कम 101 और 104 404 आ गया। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास? यहां पर हमारे पास जो एचसीएफ आया बेटा, वो एचसीएफ आया है 4। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर, उसमें क्या है हमारे पास? फाइंड द सम ऑफ प्राइम फैक्टर। इसको हम रफ कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम रफ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा? 140 के प्राइम फैक्टर का सम पूछा है। सबसे प्राइम फैक्टर के लिए, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो जिसके केवल 2 फैक्टर हो, लेकिन वो क्या हो? प्राइम फैक्टर क्या होता है? उसके 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। तो यहां से हम सबसे पहले किससे? लास्ट में 0 है तो किससे डिवाइड करोगे? 2 से। जब तक 2 से डिवाइड नहीं होता, कंप्लीट होता है, तब तक हम 2 से करते रहेंगे। अगर 2 से डिवाइड होना बंद हो जाएगा तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर से करते हैं। तो यहां पर क्या होगा हमारे पास? 2 7 14, 7, लास्ट में 0 आ गया, फिर 2 से होगा, ये आ गया 35। अब देखो लास्ट में हमारे पास 5 आ गया। अब 2 से तो होगा नहीं, 3 से करते हैं। इन दोनों डिजिट को हम क्या करते हैं? सम चेक करते हैं कि वो 3 की टेबल में आता है या नहीं आता है। तो हमें क्या रखें? 3 + 5 8 नहीं होगा। फिर किससे चलेंगे? लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 या 5 प्राइम नंबर की, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब इससे करोगे 5 7 जा 35। अब इसको करोगे 7। अब हमारे पास क्या है? प्राइम फैक्टर आगे किसके? 140 की। प्राइम फैक्टर ऑफ 140 क्या है हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और अगर हम इसको लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। और इनका क्या बोला है? सम बोला है इनका। तो इन सबको क्या कर देंगे? सम कर देंगे, फैक्टर को सम कर देंगे। पावर कितनी है हमारे पास? वो पावर ऐड होती है इसके अंदर, 2 + 1 + 1, तो आ गया हमारे पास 3। इसी तरीके से अगर इसका प्रोडक्ट भी बोल सकता है, कई बार प्रोडक्ट बोलेगा तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट बोलेगा तो इनको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे।
2 इंटू 2, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं आपका मैथ शॉर्टकट स्कूल पर स्वागत करता हूँ। आज हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि हमारे पास जो रूट वाली वैल्यूज होती हैं उसको इरेशनल प्रूफ करना होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम झूठ लिख के चलते हैं, कि उसका अपोजिट लिख के चलते हैं। झूठ का मतलब है मेरा कि इसका अपोजिट, पर मैं इसको ऐसे ही याद रखता हूँ कि इसको झूठ बोलते हैं। तो लेट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। रूट 5 इज इक्वल टू, इरेशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में। हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दिया, √5 का स्क्वायर अपॉन पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो 5 बच गया, इधर क्या बच गया, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो गया। आगे क्या हुआ हमारे पास, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया, देन क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 5 हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, पी स्क्वायर इज डिविजिबल 5, तो पी आल्सो डिविजिबल बाय 5। देन हमने क्या किया, लेट सम एनी इंटीजर के, एक के नाम का कोई भी इंटीजर ले लिया, हुज मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 का मल्टीपल होगा, इसलिए हमने क्या लिख दिया, p इक्वल टू 5k। पुट द वैल्यूज ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। इधर आपको इसी तरफ दिख रही होगी इक्वेशन, कौन सी है, 5k स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन मानी थी हमने, तो यहां पर उसको पुट कर दीजिएगा। p की वैल्यू हमने 5k पुट कर दी है, 5k स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर, और यहां से 5 का स्क्वायर 25 हो गया, वो इसके नीचे उधर मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में, 5 1 5 5 5 25, तो क्यू स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू के स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम, क्योंकि दोनों के अलग अलग हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, बाय कॉन्ट्राडिक्ट्स √5 इज इरेशनल। प्रूव, इस क्वेश्चन में हम क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल नंबर। और यहां पर हमने क्या सोल्यूशन किया है, लेट 7√5 इज इरेशनल किया हुआ है। देखो हमारे पास क्या है, 7√5 को हमने क्या मान लिया, रेशनल। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना, प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल, और हमने क्या ले लिया, लेट 7√5 इज रेशनल। 7√5 इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, p बाई क्यू। 7 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाके हो गया डिवाइड में, √5 इक्वल टू p बाई 7। कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल के बराबर नहीं आती। यहाँ हमें क्या पता है, वी नो दैट √5 इरेशनल नंबर, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, बाय कॉन्ट्राडिक्शन 7√5 इज इरेशनल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 6 प्लस √2 इज इरेशनल। तो हमने क्या लेके चले, लेट 6 प्लस √2 इज इरेशनल। 6 प्लस 2 रेशनल को क्या लिखते हैं, p बाई क्यू, इंप्लाइज दैट √2 क्या हो गया, ये +6 था, इधर जाके माइनस हो गया। वी नो दैट √2 इज इरेशनल, आवर अजम्पशन क्या होगी, रॉन्ग, क्योंकि जो कभी भी इरेशनल और रेशनल नंबर बराबर नहीं होते, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, 6 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज रेशनल नंबर। तो यहां से क्या करेंगे, हमारे पास लेट √2 प्लस √3 इज रेशनल नंबर। वी नो दैट √2 और √3 हम पहले से ही जानते हैं कि इरेशनल नंबर होते हैं, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, √2 प्लस √3 क्या होगा, इरेशनल। यहां पर हमारे पास कोई भी ऑपरेशन है, माइनस ऑपरेशन है, ऑपरेटर है, या मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है, या डिवीजन ऑपरेटर है, किसी भी प्रकार का अगर ऑपरेटर आता है, जब तक ये वैल्यू बराबर नहीं होती तब तक ये रेशनल नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहां पर अलग अलग वैल्यू तो इरेशनल है, अगर सेम वैल्यू आ गई तो एक चांस बन सकता है कि सम टाइम ये क्या हो जाए, आपके रेशनल हो जाए। तो यहां पर अगर अलग वैल्यूज हैं तो ये हमेशा क्या रहेंगे, रूट के अंदर इरेशनल ही रहेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चेक वेदर 6n⁻n एंड विद द 0 y, ऐसा क्यों है कि वो y और नोट क्यों नहीं है तो क्यों है और है क्यों नहीं है। तो 6 की पावर n लिखा हुआ है मैंने, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकता हूँ, तो ये अगर 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, और अगर हमें 0 लेके आना है तो 10 की पावर n लिखते हैं, तो क्या होता है, 2 इंटू 5 की पावर n होता है हमारे पास। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, 2 इंटू 5, यानी कि 2 का फैक्टर भी उसमें होना चाहिए और 5 का फैक्टर भी होना चाहिए, जबकि इसमें हमारे पास 2 का फैक्टर है लेकिन 5 का फैक्टर नहीं है। तो ये हमने क्या लिखा, 6 डिजिट नो 1 फैक्टर ऑफ 5, इसमें कोई भी किसी भी डिजिट 5 का कोई फैक्टर नहीं है, सो दैट लास्ट डिजिट इज नॉट 0, इसलिए लास्ट डिजिट क्या नहीं हो सकती, 0। इसकी क्या है, एंडिंग 0, एंड विद 0 के साथ नहीं हो सकता। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।